31 अगस्त 31 अगस्त 1952 इस दिन हमारे देश में जो CTA क्रिमिनल टाइप एक्ट 1871 तो लागू हुआ था, जिसके कारण हमारे देश में करीबन 200 विमुक्त, जिसको आप कहते हैं डिनोटिफाइड, ऐसी जातियाँ जनजातियाँ उनका इंक्लूजन हुआ था। और उसके बारे में अनेक प्रयास हो गए, अनेक कमीशन बिठाए गए और उसके आधार पर उनको रिलीज करने का प्रयास हो गया। लेकिन हमारा देश 1947 में जो प्रत्यक्ष स्वतंत्र हुआ, लेकिन एक जो लोग हैं वो सेटलमेंट में थे, वो तार जिसको 3 तार के अंडर थे, वो लोगों का रिलीज नहीं हुआ था, वो स्वतंत्र नहीं हुए थे। वो हुए थे बहुत बड़ा संघर्ष करने के बाद 31 अगस्त को एक लोकसभा में बिल आ गया और उसके आधार पर जिनको नोटिफाई करके बंदिस्त किया था उनको डी नोटिफाई करके मुक्त कर दिया। इसलिए विमुक्त जातियाँ इसे कहते हैं। जो मूलभूत मानवीय अधिकार जिनसे वंचित किए थे, ऐसे लोगों का जो एक पूरे देश में करीबन 20 करोड़ लोग रहते हैं, इस 20 करोड़ लोगों के लिए, और उसमें से करीबन 10-12 करोड़ लोग तो उनको कोई भी सुविधा नहीं मिली है, ऐसे लोग हैं। कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, इस तरह की परिस्थिति है। तो पूरे देश में जब हम विमुक्त घुमंतु जनजाति ध्यान में लेकर उनका एक दिन साझा कर रहे हैं, तो इस कारण कुछ बातें ठीक ढंग से करनी चाहिए। एक, इनके लिए एक परमानेंट कमीशन बिठाना चाहिए। 2, इसका जो बोर्ड है 3 बरस से उसको चेयरमैन नहीं मिला है, वो मिलना चाहिए। हर एक राज्य में उनको सर्टिफिकेट है, उनके कास्ट और ट्राइब का जो सर्टिफिकेट है वो मिलना चाहिए। इसके लिए जो सुविधा उत्पन्न करनी चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण ध्यान में लेकर, और गवर्नमेंट के पास बहुत ही एजेंसीज रहती है, वो सर्वे कर सकते हैं, होम सर्वे कर सकते हैं, इसके आधार पर उनका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान किया है, देश के लिए उन्होंने युद्ध किया है, फ्रीडम फाइटर्स है, देश के समाज के लिए देव धर्म मंदिर ये सब खड़े करने के लिए जिन्होंने प्रयास किया है, इन सब लोगों को पुनरअपि योग्य उनको न्याय मिलना चाहिए। ये आज के 31 अगस्त का जो दिन हम साजरा करते हैं, इसका उपयोग होना चाहिए। पूरे देश में शासकीय स्तर पर एक प्रबोधन करके शासकीय अधिकारी ठीक ढंग से बर्ताव करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। मैं कमीशन का चेयरमैन रहा हूँ, मुझे मालूम है, पूरे देश में मैं घुमा हूँ, और पूरे देश में जो समाज है वो बहुत ही विपरीत परिस्थिति में रहता है। गंदी परिस्थिति में, नदी नालों में जहाँ भी जाए उनके किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, कोई आशा वर्कर वहाँ जाता नहीं है, इस तरह की परिस्थिति है। ये सब बदलनी चाहिए। वो बदलने के लिए आंदोलन करने का एक बात आती है। तो हमारे जो संगठन है विमुक्त घुमंतुओं के, वो भी जो संगठन है उन्होंने भी ठीक ढंग से अभ्यास करना चाहिए। हिदायती कमीशन ने इतनी बातें की है, हर एक बात का उत्तर निकालने का प्रयास किया है, और गवर्नमेंट ने इस तरह के पत्र भी हर एक स्टेट को लिखे हैं, इसका अभ्यास करो, इसके आधार पर मांग करो। और पूरे देश में आज हमारे गवर्नमेंट ने देश में जो निर्णय लिया कि पूरे देश में विमुक्त घुमंतु दिन साजरा करना चाहिए, इसका मैं स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी इस तरह का एक अलग परिपत्रक निकालकर छोटी छोटी बातों के लिए उनके सर्टिफिकेट से लेकर सब बातों के लिए क्या क्या करना चाहिए इसका भी ध्यान निकाला है। इस तरह का व्यवहार पूरे देश में सब राज्य में हो
ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इन लोगों को कोई न्याय मिले, इसके लिए उनको आनंद हो जाएगा। अपितु अब तक उनके मन में यह है कि ये करते कुछ नहीं हमारे लिए, केवल भाषण करते हैं। जब वोट चाहिए उस समय हमारे पास आते हैं, बाकी कोई आते ही नहीं है। वो चित्र बदलना चाहिए। जैसा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्वतंत्र सैनिक की जयंती भी शुरू कर दी, उमाजी नाइक की, और इस तरह का अभी एक जार भी निकाला है। इस तरह का प्रत्यक्ष व्यवहार देश के सब राज्यों में करना चाहिए। जैसा कि कर्नाटक ने भी कुछ प्रयास किया है, यूपी में इसकी बहुत आवश्यकता है। यूपी गवर्नमेंट को मैं आह्वान करता हूं कि मैं बार बार इस समस्या के लिए वहां आया हूं, लेकिन अब तक उनके प्रश्न प्रलंबित है। इसके लिए अपने हाथ लगाना चाहिए उसको, और पूरे देश में इस समाज के लिए हमने काम करना चाहिए।